वेलकम टू विशाल ऑनलाइन क्लास। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए गणित के महत्वपूर्ण चैप्टर से महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे। और इससे पहले हम ये समझेंगे कि मैथ्स में 100 में 100 कैसे लाएं। ठीक, मतलब 100 में 100 लाने के लिए वो कौन सी महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे हम लोग पढ़ें ताकि गणित में एक अच्छा स्कोर हम लोग कर सकें। फिर सेकेंड नंबर ये देखेंगे कि गणित में क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े। तो हमें हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करने की आवश्यकता है। ठीक है, स्मार्ट वर्क करने की आवश्यकता है और उन सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे जिनसे हम स्मार्ट वर्क करके अच्छे से 100 में 100 या 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये थर्ड ये कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स तो जान लेंगे, फिर इसे पढ़े कैसे। तो इसे पढ़ने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। मतलब 3 टॉपिक को यहाँ क्लियर करेंगे कि गणित में 100 में 100 लाने के लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। वह कौन सा टॉपिक है जिसे पढ़कर एक अच्छा स्कोर किया जा सकता है और इन सभी टॉपिक्स को पढ़े कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, चैप्टर 1 से 2 से 3 लघु क्वेश्चन होते हैं, इस बात को समझ लीजिए। इससे दीर्घ नहीं पूछा जाता है। तो चैप्टर 1 से जो ना केवल लघु क्वेश्चन आता है। इस लघु क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स का आता है। ये जो टॉपिक यूक्लिड विभाजन ये प्रत्येक साल पूछा जाता है, इस बात को समझ लीजिएगा। फिर सिद्ध करें कि अपरिमेय संख्या और अभाज्य गुणनखंड विधि में से कोई एक क्वेश्चन आ जाता है, ये भी 2 मार्क्स का। तो चैप्टर 1 से हमें यही 3 टॉपिक पढ़ना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, सिद्ध करें कि √2 या 2 + √3 इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ये पढ़ना है और अभाज्य गुणनखंड विधि पढ़ना है। फिर आगे चैप्टर 2 से यहाँ से 2 से 3 लघु क्वेश्चन और कभी कभी एक दीर्घ क्वेश्चन भी पूछा जाता है, एक दीर्घ क्वेश्चन। तो पहले ये समझ लीजिए कि मुख्य रूप से इससे लघु क्वेश्चन आते हैं। ये जो दीर्घ क्वेश्चन है अल्टरनेट या 1-2 सालों पे पूछा जाता है। तो इनसे जो दीर्घ क्वेश्चन लघु क्वेश्चन बनता है वो शून्यक निकाले, एक क्वेश्चन ये बनता है। साथ साथ इसमें यह भी सम्मिलित कर देगा शून्यक निकाले, फिर शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। ये 2 नंबर का आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। फिर बहुपद का जो भाग होता है ये भी 2 नंबर में पूछा जाता है। तो चैप्टर 2 से 2 या 3 लघु क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभी एक दीर्घ क्वेश्चन दे देगा कि कोई बहुपद दे देगा, उसके 2 शून्यक दिया रहेगा, 2 शून्यक दिया रहेगा और 2 शून्यक निकालने के लिए कहा जाएगा या सभी शून्यक निकालने के लिए कहा जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन होगा ना ये 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो ये बराबर नहीं पूछा जाता है, अल्टरनेट या 2-3 सालों में पूछा जाता है। चैप्टर 3 से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपका ग्राफीय विधि फर्स्ट, ये हमेशा आपके एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछा जाता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। दीर्घ से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही है आपको किसी भी प्रकार। फिर बीजगणितीय विधि, बीजगणितीय विधि में मुख्य रूप से 5 विधि पढ़ना है। उन 5 विधि में 2 विधि जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट है, ब्रजगुणन और प्रतिस्थापन। यहाँ से 2 मार्क्स का क्वेश्चन लघु के रूप में देखने को मिलता है। फिर हल होने के कुछ शर्त हैं, जैसे AYD = BYE ≠ CYE, इस टाइप का जो शर्त है, 3 शर्त है। उन शर्त के अकॉर्डिंग आपसे कुछ क्वेश्चन दे देगा और उनसे पूछेगा कि K का मान निकाले, जो उसमें जो अज्ञात होगा उस अज्ञात का मान निकालने के लिए कहा जाएगा। तो चैप्टर 3 से 2 से 3 लघु क्वेश्चन बनते हैं और इससे 1 से 2 दीर्घ क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन तो दीर्घ ग्राफीय विधि हर साल रहता है और एक दूसरा जो क्वेश्चन है ना ये वर्ड प्रॉब्लम दे देगा, ठीक है, भाषा टाइप का सवाल दे देगा। तो यहाँ से वो कभी कभी पूछा जाता है। फिर चैप्टर 4 जो है आपका द्विघात समीकरण, इस द्विघात समीकरण से विवेचक ज्ञात करें, ये एक क्वेश्चन बनेगा।
फिर या तो कहेगा विवेचक ज्ञात करें और साथ ही साथ मूलों की प्रकृति बताएं, तो ये आपसे 2 मार्क्स में पूछेगा। फिर मूल ज्ञात करें, मूल ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा या तो फिर मूल ज्ञात करें, या तो डायरेक्ट मूल ज्ञात करने के लिए कहेगा, या नहीं तो मूल गुणनखंड विधि से ज्ञात करें, द्विघात सूत्र से ज्ञात करें, या पूर्ण वर्ग विधि से। तो इससे भी 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन रहता है 2 मार्क्स का। तो मुख्य रूप से इससे 2 क्वेश्चन लघु का रहता है और 1 क्वेश्चन दीर्घ का रहता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसमें जो भाषा वाला, इसमें भी भाषा वाला सवाल आता है, ठीक है, हल करें। समझ रहे हैं मेरी बात? आप पढ़े होइएगा तो आप समझ रहे होइएगा बात को। तो इससे भी एक दीर्घ क्वेश्चन पूछा जाता है। चैप्टर 5 से एपी से, तो एपी से आपका मुख्य रूप से लघु क्वेश्चन भी रहते हैं और यहाँ से आपसे दीर्घ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। इससे केवल लघु क्वेश्चन रहते हैं। 2 से 3 लघु क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्या क्या क्वेश्चन रहेगा? तो एनवा पद ज्ञात करें। आप जो पढ़े होइएगा Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें से ये 4 चीज़ें इसमें यहाँ पे Tn, a, n और d, इस चारों में कोई 3 का वैल्यू दे देगा और चौथे का मान निकालने के लिए कहा जाएगा। ये 2 मार्क्स का पूछा जाता है। फिर n पदों का योगफल, Sn का जो कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट से यहाँ से 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक सवाल अभी वर्तमान पैटर्न में इससे भी पूछा जा रहा है। यहाँ पे हम क्वेश्चन ही क्लियर कर दिए मैं इस टाइप से लिखकर कि एपी का दूसरा और तीसरा पद, इस टाइप से कुछ भी रह सकता है, चौथा, 5वां, 10वां, 12वां, कुछ भी इवेंट दे सकता है कि एपी का दूसरा और तीसरा पद क्रमशः कुछ यहाँ पे दे देगा। तो एपी का nवां पद निकाले, एपी का 7वां पद निकाले, 16वां पद निकाले, या 22 पदों का योग निकाले। मतलब इस टाइप से एक सवाल आप क्वेश्चन बैंक देखिएगा तो आपको मिल जाएगा देखने को। तो मुख्य रूप से एपी से 2 या 3 लघु क्वेश्चन रहते हैं। एक nवां पद से रहता है, एक n पदों के योगफल से रहता है और एक इस टाइप का रहता है। तो ये था चैप्टर 1 से लेकर 5 तक का कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक और उससे रिलेटेड जो आपके एग्जाम में दीर्घ और लघु क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में। फिर आगे देखते हैं चैप्टर 6 से। देखें चैप्टर 6 से यहाँ से प्रमेय पूछा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपके लिए कौन सा प्रमेय इंपॉर्टेंट है अगर आप बोलिएगा तो एक दीर्घ क्वेश्चन का हम सेट लेकर आ रहे हैं जिसमें केवल दीर्घ रहेगा। प्रत्येक चैप्टर से जो दीर्घ पूछा जाता है, किस चैप्टर से किस प्रकार का दीर्घ क्वेश्चन आएगा उसके बारे में। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट कीजिएगा, तो उस पर भी एक जल्द से जल्द वीडियो बना देंगे। मुख्य रूप से चैप्टर 6 से ना 2 टॉपिक पढ़ना है आपको। एक समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में और एक पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। यहाँ से प्रमेय पूछा जाता है 5 मार्क्स का, ये कंपलसरी रहता ही रहता है। और फिर ये कि इस दोनों टॉपिक के संयोग से 1 या 2 क्वेश्चन लघु में देखने को मिलता है। फिर चैप्टर 7 आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से कोई दीर्घ क्वेश्चन नहीं रहता है, यहाँ से एक भी दीर्घ क्वेश्चन कभी नहीं रहता है, ठीक है। हाँ, यहाँ से 2 से 3 लघु क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। लघु क्वेश्चन में किन किन टॉपिक से रहेगा? तो दूरी सूत्र से 2 बिंदु के बीच का दूरी निकालिए, समदूरस्थ का कॉन्सेप्ट रहेगा, विभाजन सूत्र रहेगा, संरेख रहेगा और त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये जो 5 टॉपिक हैं, इन 5 टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्रत्येक साल पूछा जाता है अल्टरनेट करके। कभी समदूरस्थ विभाजन सूत्र दे देगा और त्रिभुज दे देगा, तो कभी दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, संरेख दे देगा। मतलब इस टाइप से 5 टॉपिक में से 3 टॉपिक, 2 टॉपिक से सवाल आपके एग्जाम में प्रत्येक साल पूछा जाता है। फिर चैप्टर 8, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें 4 टॉपिक पढ़ना है। एक त्रिकोणमिति का परिचय से सवाल आपसे पूछा जाता है और यहाँ से 2 से 3 लघु क्वेश्चन भी रहते हैं और एक दीर्घ क्वेश्चन भी कंपलसरी रहता है। हम ये जो टॉपिक देख रहे हैं ना, सब्जेक्टिव के लिए देख रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे हैं, सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं।
तो 2 से 3 लघु क्वेश्चन रहते हैं और एक दीर्घ क्वेश्चन रहते हैं। त्रिकोणमिति के परिचय कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे आप जो स्टार्टिंग में पढ़ते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण है, तो साइन थीटा बराबर सपोज 4/5 दे दे, बोल दे tan थीटा का मान निकाल ले, तो ये त्रिकोणमिति के परिचय से हुआ सवाल। फिर कुछ कोणों के त्रिकोणमितीय मान से जो आप पढ़ते हैं साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, उस मानों से आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, वो भी 2 मार्क्स का। पूरक कोण का त्रिकोणमितीय मान जो आप पढ़े हैं फॉर्मूला साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, वो जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट से भी आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है। और ये जो सर्व समीकरण है इससे लघु भी पूछ देता है और इससे दीर्घ क्वेश्चन रहता है। इस सर्व समीकरण आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से एक दीर्घ क्वेश्चन कंपलसरी रहना ही रहना है और लघु भी कभी कभी पूछता है। फिर आगे चैप्टर 9, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से 5 मार्क्स का आपके एग्जाम में एक दीर्घ क्वेश्चन कंपलसरी हाइट एंड डिस्टेंस मतलब ऊंचाई और दूरी से रहना ही रहना है। फिर से मैं बता दूं, अगर आप लोग कहिएगा कि एक दीर्घ क्वेश्चन का आप चैप्टर वाइज बता दीजिए भाई कि किस चैप्टर से कौन सा दीर्घ पूछने की संभावना या पूछा जाएगा, तो उन सभी क्वेश्चन को मैं क्रम वाइज आपके सामने लाकर रख दूंगा। अगर आप लोग की इच्छा हो तो कमेंट कीजिएगा, तो मैं निश्चित रूप से आपको बताऊंगा। फिर आगे चैप्टर 10। चैप्टर 10 से ना 2 टॉपिक पढ़ना है, वृत्त की स्पर्श रेखाएं और एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। यहाँ से प्रमेय आपसे पूछेगा, ठीक है, और प्रमेय जो होगा ना ये 5 मार्क्स का होगा और यहाँ से एक लघु क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ देता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर चैप्टर 11, ये तो आपको पता ही है, रचना। रचना से आपके एग्जाम में प्रत्येक साल एक 5 मार्क्स का एक दीर्घ क्वेश्चन कंपलसरी रहना ही रहना है। तो ये था आपका चैप्टर 6 से लेकर चैप्टर 11 तक कौन से टॉपिक से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किससे दीर्घ पूछा जा रहा है और किससे लघु पूछा जा रहा है। हम केवल इम्पोर्टेंट टॉपिक ही नहीं, उसके साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि किससे लघु और किससे दीर्घ पूछने की संभावना है। फिर आगे देखिए चैप्टर 12 से। चैप्टर 12 ना ये वृत्त है, ठीक है, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला वृत्त है। चैप्टर 10 जो था ना वो भी वृत्त था, लेकिन वो ज्योमेट्री का वृत्त था। इस वृत्त से पहले का जो टॉप, इससे यहाँ से दीर्घ क्वेश्चन, एक भी दीर्घ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इस बात को समझ लीजिए। यहाँ से किसी भी तरीके का दीर्घ क्वेश्चन नहीं रहता है, बस यहाँ से 1 या 2, एक ही ज़्यादातर रहता है, लघु क्वेश्चन रहता है, इस बात को समझ लीजिए। लघु क्वेश्चन में भी किससे, तो वृत्त के परिमाप अर्थात परिधि और क्षेत्रफल के संयोग से एक 2 नंबरी क्वेश्चन दे देगा, या नहीं तो भाई त्रिज्यखंड या वृत्तखंड से एक त्रिज्यखंड या वृत्तखंड से 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन दे देगा। फिर आगे चैप्टर 13। चैप्टर 13 जो है ना ये आयतन पृष्ठ क्षेत्रफल है। तो इन आयतन पृष्ठ क्षेत्रफल में इन सभी का बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, घन, घनाभ, खोखले आकृति, इन सभी का मुख्य रूप से 2-3 बात आपको याद रखना होगा। एक आयतन, दूसरा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तीसरा इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ये 3 बात आपको याद रखना कंपलसरी है, क्योंकि इन तीनों से आपके एग्जाम में सवाल निश्चित रूप से रहता है। सपोज दैट कभी किसी से बेलन से पूछ देगा, तो किसी साल शंकु से पूछेगा, किसी साल गोला से, तो अर्धगोला, इस टाइप से। इससे ना आपके एग्जाम में इन सभी टॉपिक से मिलाकर एक लघु क्वेश्चन प्रत्येक साल रहता है और एक दीर्घ क्वेश्चन कंपलसरी प्रत्येक साल रहता है, और ऑब्जेक्टिव तो रहता ही अलग से। तो ये जो लघु और दीर्घ रहता है ना, इसी संयोग से रहता है। इसमें एक चीज़ और छूटा हुआ है, शंकु के छिन्नक का, ठीक है, उससे भी रहता है। इससे भी अगर शंकु के छिन्नक से पूछेगा ना तो दीर्घ क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इस बात को याद रखिएगा। तो चैप्टर 13 से बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, घन, घनाभ, खोखले आकृति और शंकु के छिन्नक को देख लीजिएगा भाई, यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है।
इसका क्या देखिएगा, तो इस बेलन का आयतन देख लीजिएगा, बेलन का वक्रपृष्ठ देख लीजिएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ देख लीजिएगा, शंकु का आयतन देख लीजिएगा, शंकु का वक्रपृष्ठ देख लीजिएगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ देख लीजिएगा। आगे उसी प्रकार जैसे घन में, तो घन में देख लीजिएगा घन का आयतन क्या होता है, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, घन का विकर्ण क्या होता है, इस टाइप से आप देख लीजिएगा। इससे किस प्रकार का सवाल पूछेगा वो तो मैं क्रैश कोर्स लेकर आ ही रहा हूँ, क्रैश कोर्स चल रहा है, तो क्रैश कोर्स के माध्यम से आपको इनसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया, इनसे किस प्रकार का सवाल पूछेगा वो क्रैश कोर्स में आपको हम बताएंगे। क्रैश कोर्स चल रहा है, तो क्रैश कोर्स 7:30 बजे से प्रतिदिन लाइव क्लास चल रहा है, तो आप ज्वाइन नहीं है तो प्रत्येक दिन 7:30 बजे से ज्वाइन हो जाइए, आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। क्योंकि अब तक जो भी आप चैप्टर से इम्पोर्टेंट टॉपिक देखे हैं वो सभी टॉपिक को हम लोग कवर करने का वहाँ कुछ प्रयास किए हैं भी हैं और आगे कर भी रहे हैं। फिर आगे चैप्टर 14, ये चैप्टर ना आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ से अब वर्तमान पैटर्न में एक दीर्घ क्वेश्चन आ रहा है, चाहे वो माध्य से हो या माध्यिका से हो या बहुलक से हो, एक दीर्घ क्वेश्चन कंपलसरी यहाँ से पूछा जा रहा है। जैसे 2024 में बहुलक से पूछा था, माध्यिका से भी पूछ रहा है और माध्य से भी पूछ रहा है। तो इन माध्य, माध्यिका, बहुलक को अच्छे से कवर कर लीजिए। माध्य में 3 विधि है, तीनों विधि को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। माध्यिका और बहुलक निकालने का भी प्रोसेस देख लीजिएगा। इससे एक दीर्घ और एक लघु क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा रहा है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि यहाँ से एक लघु भी आता है और एक दीर्घ कंपलसरी आ रहा है। फिर चैप्टर 15 प्रायिकता। प्रायिकता से हमें सब टॉपिक को नहीं करना है, प्रायिकता से जहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है ना उन टॉपिक को करना है। जैसे 2 सिक्कों से संबंधित आता है प्रश्न, 2 पासों से संबंधित आता है, और एक प्रश्न इस टाइप से आता है कि किसी थैली में या बॉक्स में कुछ गेंदे या गोली रखे हुए हैं। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। तो केवल इन्हीं प्रश्न को आपके लिए इम्पोर्टेंट है और इसी का अभ्यास कीजिए। यहाँ से दीर्घ प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, इस बात को पहले क्लियर कर दूं। यहाँ से एक लघु क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक लघु क्वेश्चन या तो 2 सिक्के से पूछ लेगा, या 2 पासे से पूछ लेगा, या पूछ लेगा किसी थैली में 4-5 नीले गेंद रखे हुए हैं, 2-3 हरा गेंद, इस टाइप से प्रश्न बनेगा। और इसका जो क्रैश कोर्स लेके आएंगे तो उसमें आप प्रश्न को देखिएगा किस प्रकार से पूछा जाता है, या आपके पास क्वेश्चन बैंक हो तो क्वेश्चन बैंक निकाल कर भी आप देख सकते हैं किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। तो ये था बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए गणित से कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर से महत्वपूर्ण टॉपिक हम अपना 100% दिए हैं सबको। चैप्टर का प्रत्येक टॉपिक और उनसे रिलेटेड किस प्रकार का एग्जाम में प्रश्न पूछे जाता है 2 या 5 मार्क्स का, उस पर भी चर्चा की है। अगर आपको अदर सब्जेक्ट के बारे में, गणित के अलावा साइंस, सोशल साइंस या अन्य सब्जेक्ट के बारे में भी जानना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, उन पे भी प्रयास करेंगे वीडियो बनाने का। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और लाइव क्लास प्रतिदिन चल रहा है तो लाइव क्लास में ज़रूर ज्वाइन होइएगा।